तो फ्रेंड्स अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर कुछ 97 से, ठीक है। तो पेज नंबर 97 से हमको कंटिन्यू करना है। तो देख लेते हैं पेज नंबर 97 में हमको क्या देखना है। तो पेज नंबर 97 हम तकरीबन यहाँ तक हल्का हल्का पढ़ चुके थे। फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाषा विकास शब्द भंडार 10 महीने बच्चे का पहला सार्थक शब्द बोलता है। 1 साल का होते होते वो एक साल में 5 शब्द बोल देता है और 2 साल में वो 200 शब्द बोल देता है। और वहीं ट्रिक शब्दावली जो 24 माह में बोलता है, जैसे माता पिता के आग्रह पर बच्चा दूध पानी से बोलने लगता है। 3 साल का जो बच्चा होता है वो तकरीबन 800 850 शब्द बोलता है या 900 तकरीबन शब्द बोल लेता है। 4 साल का जो बच्चा होता है शिष्टाचार शब्दावली का विकास, जैसे नमस्कार धन्यवाद बोलने लगता है। उसके बाद 4 साल का जो बच्चा है 1500 शब्द बोलने लगता है, लगभग 1500 शब्द बोलने लगता है। समय संख्या शब्दावली का विकास स्मित हो जाता है, स्मित कहते हैं। 5 साल का जो बच्चा होता है लगभग 2000 शब्द बोलने लगता है, समय शब्दावली का विकास हो जाता है, स्मित कहते हैं। मुद्रा रंग शब्दावली का विकास हो जाता है। 6 साल का, देखो पहला शब्द को बोलता है 10 महीने में, ये ध्यान रखना। 6 साल का जो बच्चा होता है ना लगभग 250 शब्द बोलता है, गुप्त शब्द का प्रयोग करने लग जाता है। 8 साल का बच्चा 3600 शब्द बोलता है, टर्मन कहते हैं। 10 साल का बच्चा 5400 बोलता है, टर्मन कहते हैं। 12 साल का बच्चा 7200 बोलता है, टर्मन कहते हैं। 16 साल का बच्चा होता है ना वो 11000 शब्द बोलने लगता है, 11500। 18 साल का बच्चा तो 15000 से लेकर 19000 तक स्मित कहते हैं। किशोर के अनुसार क्या है, 4 साल का बच्चा 5600 शब्द बोलने लगता है और 5 साल का बच्चा 9600 और 6 साल का 14000, 8 साल का 26000 के राउंड और 10 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हल्का से रीड करेंगे। 10 साल का जो बच्चा होता है 34000 के अराउंड शब्द बोलता है। और शब्दावली 18 माह का जो है ना 10 शब्द बोलता है, 24 के 29 शब्द। और 3 साल का बच्चा 300 शब्द और स्कूल की शुरुआती अवस्था में 20000 से 24000 शब्द बोलता है। कक्षा 6 का जो बच्चा होता है ना 50000 बोलता है और 10वीं का जो बच्चा 80000 बोलता है। थॉमसन तथा लिप्सिस के अनुसार जो 18 महीने का बच्चा 10 है और 2 महीने का 250 है, 2.5 साल का 450 है और 3 साल का 1000 के दरमियान है और 3.5 साल का कुछ 1250 यानी 1250 के आसपास है और 4 साल का जो 1600 और 4.5 साल का 19000 के आसपास और 5 साल का 2100 है और 6 साल का जो बच्चा है वो कुछ 50000 के आसपास। हाई स्कूल का बच्चा 80000 के आसपास। बालकों की तुलना में बालिकाओं को शब्द भंडार ज्यादा होता है, बालिकाएं ज्यादा बोलने का काम करती है ना, इस वजह से। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों ने परिपक्वता जैसे निधि और मानसिक स्वास्थ्य या बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरण है, लिंग का प्रभाव लड़कियों में पहले आता है, जन्मक्रम का प्रभाव जल्द प्रथम या जल्दी, वाक विकार, तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण, श ये सब करने लगता है। फटाफट से देखते हैं भाषा सीखने के साधन क्या होते हैं। देखो अनुकरण है, खेले, कहानी सुनना, वार्तालाप, ये सब भाषा के सीखने के तरीके हैं। भाषा के प्रकार वाचिक, सांकेतिक और आलिखी, ये तो अपन जानते हैं। अब देखो ध्वनि की भाषा की संरचना कैसी होती है, ध्वनिग्राम में, रूपग्राम में, वाक्य विन्यास और अर्थ। ध्वनिग्राम में क्या होता है, ये छोटी इकाई होती है, जैसे ये बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट, एक सबसे छोटी यूनिट। और रूपग्राम में जब ध्वनिग्राम आपस में संयोजित होकर, मतलब कि ध्वनिग्राम मिलकर के रूपग्राम बनता है, रूपग्राम मिलकर के वाक्य विन्यास बनता है। अब वाक्य विन्यास मिलकर अर्थ विज्ञान नहीं बनता है, ठीक है। रूपग्राम को संयोजित करके जटिल शब्द बनाए जाते हैं और सतही संरचना व गहरी संरचना वाक्य विन्यास नियमों का तंत्र होता है, जो बताता है कि किस तरह शब्दों का प्रयोग व्याकरणीय वाक्यों का निर्माण करता है। अर्थ विज्ञान ध्वनि रूपग्रामों व वाक्यों से अर्थ किस तरह निकलता है। आगे देखते हैं भाषक विकास। देखो क्रंदन, एक सेकंड है। तो भाषक विकास में एक अवस्था क्रंदन की, एक बबलाना की, एक रूपिम की, एक स्वप्निम की और एक व्यवहार रदी के अनुसार होती है। क्रंदन में क्या बताया जाता है, प्राथमिक रूप, हाव भाव है, भाषा विकास की पहली अवस्था आ जाती है। बबलाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था कहलाती है। रूपिम कुछ मॉर्फिम्स, किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। और स्वप्निम किसी भाषा में ध्वनि की जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। और व्यवहार रदी के अनुसार भाषा विकास साहचर्य अनुकरण के द्वारा सिखाया जाता है। क्रंदन सबसे पहले आती है, बबलाना दूसरी अवस्था है और रूपिम अर्थ की इकाई, रुपया, पैसे का, है ना, मतलब पैसा हमको वैल्यूएबल बना देता है, अर्थवान बना देता है। और स्वप्निम क्या होती है कि भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी है, सिर्फ साउंड की है ना स्वप्निम। अब आगे देख लेते हैं भाषा विकास के बारे में कुछ विशेष बात। चौमस्की कहते हैं मनोभाषिक सिद्धांत देते हैं, प्रत्येक बालक में जन्मजात प्रवृत्ति होती है और जिसे भाषा अर्जन तंत्र लेट कहते हैं। और यह एक्चुअली है ना या ओके। तो हमारा सेशन यही फिनिश होता है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा भी पढ़ना बाकी है। अच्छे से पढ़ेंगे ना, उसके बाद इसको रिवाइज करेंगे। जब पढ़ाई नहीं तो रीजन का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, तो फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।